अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रोहाज़ किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर हाजिर हैं वो है चने की दाल का हलवा, जो कि बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार है। नाजरीन, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बाउल के अंदर हम 2 प्याली चने की दाल डालेंगे और उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद धो लेंगे। धोने के बाद हमने आगे क्या करना है फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए नाजरीन, इसको अच्छे से धो लेते हैं। जी नाजरीन, इसको धोने के बाद हम इसके अंदर ये देखें नाजरीन, चने की दाल को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसके अंदर हम 2 गिलास दूध के शामिल करेंगे। 2 गिलास दूध के डालने के बाद हम इसको पूरी रात के लिए रख देंगे ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। ये देखें नाजरीन, अब हम इसके अंदर दूध शामिल करने लगे हैं। 1 गिलास हमने डाल दिया है, अब 1 गिलास हम और डालेंगे। दूध डालने के बाद नाजरीन हम पूरी रात के लिए इसको रख देंगे। ये देखिए, हमने दूसरा गिलास भी डाल दिया। अब इसको हम पूरी रात के लिए ढक के रख देंगे। नाज़रीन, अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसको फ्रिज के अंदर रखें, और अगर सर्दी है तो फिर आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग नाज़रीन। ये देखिए नाज़रीन, पूरी रात रखने के बाद हमारी चने की दाल अच्छे से फूल गई है। ये देखिए, दाल हमारी अच्छी खासी फूल गई है। अब हम इसको एक देगची में डालकर इसको पकाएंगे। तो चलिए नाज़रीन, दाल को हम देगची के अंदर डाल देते हैं। पहले हम इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे। जब जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसको लो फ्लेम कर देंगे, और लो फ्लेम पे हम इसको इतना पकाएंगे कि दूध सारा खुशक हो जाए और दाल भी गल जाए। तो नाजरीन, अच्छे से बर्तन को साफ़ करते हुए सारी दाल हम देगची में डाल लेंगे। नाजरीन, हमें चाहिए कि हम रिज़्क़ का एक दाना भी ज़ाया ना करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की दी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। नाजरीन, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें लाखों करोड़ों नेमतों से नवाजा है। जी नाजरीन, ये देखिए, चने की दाल हमने सारी इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसको हाई फ्लेम पे रख देंगे। बॉयल आने के बाद हम इसको लो कर देंगे। जी नाजरीन, ये देखिए, अब हम इसको चूल्हे पे रखने लगे हैं हाई फ्लेम पे। जैसे ही दूध उबलना शुरू हो जाएगा फिर हम इसको फ्लेम को लो कर देंगे। चलिए नाजरीन, अब इसको ढक देते हैं। कवर करने के बाद हम इसको बॉयल आने तक ढका ही रहने देंगे। तो लीजिए नाजरीन, दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर कर देंगे। ये देखिए नाजरीन, दूध अच्छे से पक रहा है। अब हमने इसका फ्लेम लो कर देना है ताकि दाल भी अच्छे से गल जाए और दूध भी खुशक हो जाए। नाजरीन, आज हमने इसके अंदर जो हम चने की दाल का हलवा बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर हमने एक सीक्रेट चीज़ डाली है जो कि हम आपको लास्ट में बताएंगे, इसलिए आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। जी नाजरीन, ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से खुशक हो गई। दूध बिल्कुल इसके अंदर सूख चुका है। ये देखिए, इसके अंदर दूध नहीं है और दाल भी हमारी अच्छे से गल गई है। अब हम इसको पीस लेंगे। नाजरीन, हम इसको चॉपर में या ग्राइंडर में किसी चीज़ में नहीं पीसेंगे, हम इसको सिल के ऊपर पीसेंगे। जी नाजरीन, ये देखिए, हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसको पीस लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम इसको पीसेंगे। और नाजरीन देखिए, हम इसको किसके ऊपर पीस रहे हैं। जी नाजरीन, ये है सिल बट्टा इसको कहते हैं। नाजरीन, इसके ऊपर चने की दाल का हलवा, जो हम दूध के अंदर भिगो के चने की दाल का हलवा बनाते हैं, हमारी नानी अम्मा, दादी अम्मा कहती थी कि सिल के ऊपर दाल को पीसने से इसके अंदर मज़ीद ताकत आ जाती है, क्योंकि इसको अच्छे से हाथों से पीसना होता है। ये देखिए नाजरीन, हम दाल को अच्छे से पीस रहे हैं सिल के ऊपर। अगर आपके घर में सिल नहीं है तो आप इसको कूंडी डंडा जो होता है उसके अंदर भी पीस सकते हैं, लेकिन पीसना आपने इसको हाथ से ही है। ये सर्दियों की सौगात है नाजरीन, बनाकर रख लें और इसको हम हफ़्ता 2 हफ़्ते आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह के टाइम हम दूध के साथ, चाय के साथ 2-4 चम्मच खा लें तो इसकी बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो चलिए नाजरीन, हम सारी दाल को थोड़ा थोड़ा करके पीस लेते हैं। और पीसना हमने ऐसे ही है, बिल्कुल बारीक पीसना है और मोटा मोटा नहीं पीसना। जी नाजरीन, हमने दाल को सारी को अच्छे से पीस लिया है सिल के ऊपर। अब हम इसका हलवा बनाना शुरू करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम देगची के अंदर ऑयल, 1 प्याली ऑयल डालेंगे। उसके अंदर हम इलायची पाउडर डालेंगे। ये देखिए नाजरीन, हमने देगची रख दी है चूल्हे के ऊपर और उसके अंदर 1 प्याली हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे नाजरीन।
उसको कड़कड़ाने के बाद हम इसको, जी नाज़रीन ये देखिए हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। अब इसके अंदर हम दाल को डालेंगे। नाज़रीन अभी हमारा ऑयल ज़रा गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर हम इसको कड़कड़ाने के बाद, इलायची को कड़कड़ाने के बाद हम इसके अंदर दाल डालेंगे। नाज़रीन ये देखिए दाल हमने डाल दी है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। सारी दाल को हम थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भूनना शुरू करेंगे। नाज़रीन इसकी भुनाई अच्छे से करनी है, इसको बिल्कुल ऐसे ही हल्का सा हमने ना फ्राई नहीं करना, हमने अच्छे से इसको भूनना है। दाल अभी सख्त है नाज़रीन, भूनने के बाद ये नरम हो जाएगी। फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। ये देखिए नाज़रीन दाल हमारी अच्छे से भुन रही है और आहिस्ता आहिस्ता नरम भी हो रही है। जी नाज़रीन दाल को अच्छे से भूनने के बाद, ये देखिए नाज़रीन दाल हमारी अच्छे से भून रही है। थोड़ी देर भूनने के बाद हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। ये लीजिए नाज़रीन दाल हमारी अच्छे से भुन गई है। अब इसने देखिए नाज़रीन जब दाल अच्छे से भुन जाती है तो इसकी निशानी ये है कि ये किनारा, देगची का किनारा छोड़ देती है। ये देखिए हमारी दाल ने देगची का किनारा छोड़ दिया है। इससे साबित ये हुआ कि ये दाल हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसके अंदर एक प्याली चीनी की डालेंगे। लीजिए नाज़रीन दाल हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम एक प्याली चीनी इसमें शामिल करेंगे। चीनी को हम मीठे को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी को ज़्यादा शामिल कर लें, अगर कम पसंद करते हैं तो थोड़ा कम कर लें। तो चलिए नाज़रीन इसको हम भूनना शुरू करते हैं। चीनी मेल्ट होगी, हलवे को थोड़ा पतला करेगी। उसके बाद जब जैसे ही चीनी अच्छे से पक जाएगी तो फिर हलवा थोड़ा हार्ड की शक्ल में जाएगा। तो चलिए नाज़रीन हम इसकी बनाई शुरू करते हैं। ये देखिए नाज़रीन चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है उसके बाद हमने 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद पकाना है। लीजिए नाज़रीन ये देखिए हमारा हलवा तकरीबन कंप्लीट तैयार हो चुका है और हलवे ने देगची का किनारा भी छोड़ दिया है, चीनी भी मेल्ट हो गई। मेल्ट होने के बाद हमने 10 मिनट तक इसे मज़ीद पकाया है। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो चलिए नाज़रीन अब हम इसके अंदर बादाम, किशमिश, काजू जो भी आपके पास अवेल हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। नाज़रीन फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। नाज़रीन हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार बना है। ये देखिए नाज़रीन जो सीक्रेट चीज़ हमने डाली थी वो ये है। नाज़रीन इसको हमने जायफल, जावित्री और सब्ज़ इलायची को हमने बराबर क्वांटिटी में लेकर इसको पीस लिया था। ये हम इसका जो पाउडर है इसको हम हर मीठे में डाल सकते हैं। नाज़रीन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। नाज़रीन हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर में ये हलवा ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में ये बहुत ही मज़े का लगता है चाय के साथ। तो नाज़रीन आप घर में बनाएं और सबको खिलाएं और दाद वसूल करें। नाज़रीन ये बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार और खुशबूदार हैं। नाज़रीन हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन ये देखिए हमने अब हलवे को डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार हलवा बना है। नाज़रीन मिलते हैं अब किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।